नमस्कार, आपका BQ प्राइम हिंदी में स्वागत है। मैं विश्वनाथ नायर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल जैन, चेयरमैन और फाउंडर ऑफ IIFL ग्रुप। मिस्टर जैन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी दिवाली बस आने वाली है। फिलहाल मार्केट में थोड़ा बहुत डर मौजूद है। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका था, फिर आज थोड़ा फिर उठा। क्या देखना चाहिए निवेशकों को आगे जाके? निवेशकों को देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। बहुत सारे कारण हैं मार्केट को वॉलेटाइल बनाने के लिए। हमारे जो वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकल लेवल से बहुत ज़्यादा है, और पर उसका जस्टिफिकेशन है कि इकोनॉमी बहुत ही अच्छे शेप में है और अच्छा काम कर रही है। पर जब कोई चीज़ हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है तो यू आर अवे फ्रॉम ग्रेविटी। थोड़ा मतलब झटके जो जब भी लगेंगे तो जोर से लगते हैं। तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर अगर लिवरेज्ड है तो वो अपनी पोजीशंस खो देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, रोज मार्केट को मत देखें, और वॉलेटाइल अगर छोटे इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स लिवरेज से दूर रहें, और जो लोग समझते हैं स्पेकुलेशन में रिस्क की एपेटाइट है वो करेंगे। आपके हिसाब से जो फिलहाल इंडिया की जो ग्रोथ की परिस्थिति है, हम लोग काफ़ी अच्छे ग्रोथ पाथ पे हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त हर बार वो रिस्क की बात करते रहते हैं। इकोनॉमिस्ट ये पॉइंट आउट करते हैं कि शायद रूरल में ग्रोथ ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर अर्बन में थोड़ा कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। आपके हिसाब से अभी जो ग्रोथ की परिस्थिति है वो किस तरह से देखें? बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली अभी, कि ये जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और ऐसा लग रहा है कि ये सस्टेनेबल भी है। अगर कोई मतलब अनदेखी चीज़ नहीं हो या कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हो, तो इस समय और ऑल राउंड ग्रोथ है। क्योंकि पिछले बहुत सालों के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स साइकिल सुधर रहा है। कैपिटल, इंजीनियरिंग, गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सभी में काफ़ी उछाल है। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके पिछले 20 सालों में हमेशा जो ग्रोथ थी वो लॉपसाइडेड थी। कभी IT सेक्टर चल रहा है, कभी फाइनेंशियल सेक्टर, पर इस समय हम देख रहे हैं कि ऑल राउंड है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। आपके हिसाब से जो अभी जो लेंडिंग साइकिल है जो हमारी इंडिया में, फिलहाल बैंक्स और NBFCs काफ़ी अच्छी लेंडिंग साइकिल देख रहे हैं। RBI की तरफ से एक चेतावनी ये आई कि आप थोड़ा अनसिक्योर्ड पे ध्यान रखिए। जो एसेट क्वालिटी का सिचुएशन है और आगे जाके जो बनेगा, आपके हिसाब से कितना क्लियर रहेगा, कितना सेफ रहेगा? सो अनसिक्योर्ड लोन में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एग्रेसिवली लेंड कर रहे हैं, और कहीं कहीं स्ट्रेस दिख रहा है। पर पूरे अनसिक्योर्ड लेंडिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत अलग अलग तरीके से लेंडिंग होती है इस सेक्टर में। बैंक्स, NBFCs, फिनटेक, सबके अलग अपने तरीके हैं। तो एक ब्रश से पेंट करना ठीक नहीं होगा, पर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक एक्सेसिव लेंडिंग हो रही है, और थोड़ा डर जो है वो मेरे ख्याल से वाजिब है। और वो और RBI की चेतावनी सही समय पे है कि जो जहाँ पे ऐसा हो रहा है उनको थोड़ा सा संभलना चाहिए। अब हम अगले साल जो है फिर एक चुनाव आएंगे। उस वक्त सबका ज़्यादातर यही सोचना है कि हमारी जो सरकार है अभी वो बरकरार रहेगी आगे जाके भी। आपके हिसाब से जो पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और आगे के 5 सालों में आप क्या देखना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी स्थिर पॉलिटिकल सरकार जो रही है उसका फ़ायदा तो बहुत हुआ है, और उसमें इस सरकार ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जो एग्जीक्यूशन किए हैं वो बहुत ही बढ़िया हुए हैं। क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना पैसा और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। जैसे अगर आप रोड अच्छे बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, रेलवेज और पावर, तो ये अगले 10 साल 20 साल तक ग्रोथ के लिए इंजन बन जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा देख रहे हैं हम लोग। और दूसरा क्या है कि गांव में और जो गरीब लोग हैं वहाँ तक पैसा पहुँचा है, और रोजगार भी बढ़ा है। तो ये एक ऑलराउंड ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में, और मैं समझता हूँ कि इससे इसका मतलब पॉलिटिकली क्या होगा उसके ऊपर तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी सालों तक देखेंगे हम। और अगर अगले 5 सालों में मोमेंटम रहा तो देश बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।